खबर ग्वालियर से, जहां मां बेटी का डबल मर्डर का ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पुराने नौकर ने यहां पर गला घोंटकर मौत के घाट उतारा है। तो ये बड़ी वारदात, जहां पूरी वारदात के बाद ग्वालियर क्षेत्र में सनसनी का माहौल, और ये बड़ा अपडेट जहां पुराना नौकर ही यहां पर मास्टरमाइंड निकला है। पुराने नौकर ने गला घोंटकर मौत के घाट उतारा है। यहां गहने नकदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने नौकर सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। लूट की नियत से आपको बता दें, नौकर और उसके 2 साथी यहां पर मल्टी में घुसे थे, जहां पुलिस को सीसीटीवी में यहां पर पुराना नौकर इरफान दिखाई दिया है। दुकान पर पैसों को लेकर इरफान से रीना का विवाद हुआ था, और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 महीने पहले ही आपको बता दें, नौकरी से यहां इरफान को निकाल दिया गया था, और जिसका बदला लेने की नियत से ये वारदात, इसी का बदला लेने के लिए इरफान ने घटना को अंजाम दिया, जहां मंगलवार रात हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मां बेटी की निर्मम तरीके से कल हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में आपको बता दें, पुलिस घटनाक्रम को लगातार जांच रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। एसपी आईजी खुद मौके पर पहुंचे। इसके बाद आईजी ने पुलिस की 3 टीमें गठित की, और 24 घंटे से पहले ही आपको बता दें, ग्वालियर पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी नौकर इरफान खान यहां पर निकला है, जिसका मृतक रीना भल्ला से आपको बता दें विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी इरफान खान ने रीना भल्ला और उसकी मां इंदुपुरी की हत्या कर दी, साजिश रची और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इरफान खान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि करीब 4 महीने पहले पैसे के लेन देन को लेकर उसका मृतक परिवार से विवाद हुआ था। अपनी शॉप से उसे निकाल दिया गया था, जहां काम करता था। उसके बाद मृतक ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये भी ज्ञात हुआ था कि जो रीना भल्ला मैडम है, जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उसके स्टोर का भी संचालन कैंपस के अंदर करती थी, और उसमें जो सर्वेंट्स हैं उनको चेंज भी किया जाता था। और ये भी ज्ञात हुआ था कि कुछ सर्वेंट्सों का जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट नेचुरली जो है फ्लैट की ओर होता था, क्योंकि कई बार वो दुकान में रहते हुए कुछ सामान लेने के लिए उनको भेजती रहती थी। तो ये सभी को ज्ञात था कि ये केवल 2 महिलाएँ ही वहाँ पर रह रही हैं। और इसके अतिरिक्त जब हम लोगों ने और भी एस्पेक्ट्स के बारे में विवेचना केंद्रित की, तो ये भी ज्ञात हुआ कि एक इरफान नाम का लड़का है, जिसने इनके यहाँ 1 साल तक काम किया है। करीब 5 से 6 महीने पहले नौकरी छोड़ के गया था, और 3 महीने पहले वो आया भी था। कुछ हॉट टॉक्स वगैरह इनके साथ की थी। तो ग्वालियर में लगातार अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्यादा चर्चा के साथ, जानकारी के साथ हमारे साथ ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले BSTV पर। जिस तरीके से सर देख रहे हैं कि ग्वालियर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कारण नजर आ रहे हैं? इसमें मैडम मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हत्या, इसके अतिरिक्त जो लूट है और जो हत्या के प्रयास, इस प्रकार के अपराधों में हम लोगों ने काफी कंसंट्रेट किया है। और अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें जो पिछले साल से, तो उसमें अपराधों में कमी आई है। ये सही है कि ग्वालियर में बहुत डाइवर्सिटी वाले क्राइम होते हैं, और उसमें फायर आर्म्स का भी यूज हुआ है। और ऐसी जो प्रमुख घटनाएं हैं, इसका पर्दाफाश हमने किया है। यहाँ पे जैसे ये डबल मर्डर हमने 24 घंटे में सॉल्व किया जी। इसके अलावा भी एक हमारे यहाँ महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 16 लाख की लूट हुई थी एक ज्वेलर के साथ। उसमें भी मुठभेड़ के बाद हमने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक अनीता गुप्ता जी हैं, उनके साथ भी हत्या की वारदात हुई थी लूट के दौरान। उसमें भी मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए। ये कुछ ऐसे प्रमुख अपराध हैं जिसमें जी जी निश्चित रूप से क्राइम जो है पैटर्न चेंज। आप ये देख रहे हैं कि जो पहले एक क्राइम का जो पैटर्न था, उसके अलावा भी जो आजकल अपराधी हैं, इन्होंने जैसे साइबर क्राइम है, इसमें बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा है। इसके अलावा लोग तरह तरह से नई मॉडल अटेंडी अपना रहे हैं, तो नेचुरली उनको नई प्रोसेस से हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हीनियस टाइप के जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, और इसके अलावा जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं, इसमें काफी अच्छी डिटेक्शन रेट हम लोगों ने अभी रखी है।
और आगे भी हम लोग के ऐसे प्रिवेंशन के प्रयास हैं कि हम लोग ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें कि हमारे यहाँ कौन कौन से जो सरहदी जो बॉर्डर के एरिया के लोगों का मूवमेंट है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और इससे क्योंकि हमने इसमें जो एनालिसिस किया है उसमें देखा है कि कुछ जो पास्ट टाइम्स में जो हुई है वारदातें उसमें बहुत से जो अफेंडर्स हैं वो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के थे, वो हमारे यहाँ आए और उसके बाद अपराध करके चले गए। जब हमने क्राइम का एनालिसिस किया तो ये देखा कि जो उनका एबोरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है वहां तो उन्होंने अपराध किए ही हैं और इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अपराध किए। तो हम लोग पूरा ऐसे जो अफेंडर्स हैं, प्रॉपर्टी अफेंडर्स हैं और जो बॉडीली ऑफेंस से रिलेटेड अफेंडर्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड बनवा रहे हैं ताकि हमको उनके ऊपर कंसिस्टेंट विजिलेंस रखने में सहूलियत हो और इसके कारण जो है प्रिवेंशन भी इस प्रकार के क्राइमों का करा जा सके। जी सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जमीन विवाद के भी मामले सामने आ रहे हैं, फायरिंग की वारदातें सामने आ रही हैं, अपराधों का जब जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं ग्वालियर का नाम कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों और क्या प्रयास जो है पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं ये जो छवि है इसको कम करने के लिए? देखिए, जो लैंड डिस्प्यूट है यहाँ का एक मेजर कॉज बनता है जो बड़े बड़े झगड़ों का। इसमें नॉर्मली कई बार हम इस प्रकार के प्राइमरीली डिस्प्यूट सॉल्व करने का एफर्ट्स किए हैं जिसमें एक ही जो प्रॉपर्टी है उसका एग्रीमेंट किया सेल करने का, इसके बाद सेकंड पार्टी से भी एग्रीमेंट कर लिया, थर्ड पार्टी से भी एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट जिससे किया उससे एडवांस में जो है राशि दे दी, इसके बाद जो है उसको बेच किसी और को दिया। तो नेचुरली इसमें क्या होता है कि जो पार्टी अफेक्टेड होती है वो फिर एग्रेसिव हो जाती है और उसके बाद हमने देखा कई बार फ्रीक्वेंटली फायर आर्म्स के भी यूज होते हैं जब इस क्षेत्र में जब इस प्रकार की वारदातें होती हैं उसमें डिस्प्यूट्स में। तो हमने नेचुरली प्राइमरी स्टेज में ही ऐसे डिस्प्यूट्स उनको आइडेंटिफाई करना चालू किया है जिसको हम समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो बड़े क्लैशेस में कन्वर्ट हो सकते हैं और कोशिश हमारी हो रही है कि उनको हम प्राइमरीली सॉल्व कर लें और उसमें कड़ी कार्रवाई करके हम उनको बड़े विवादों में कन्वर्ट ना होने दें, इसके हम पूरे प्रयास करें। जी बिल्कुल सर, प्रशासन तो लगातार कार्रवाई कर रहा है कि अपराधों का जो ग्राफ है वो कम हो, नीचे आए। जिस तरीके से पब्लिक भी कहीं ना कहीं हिचकिचाती हुई नजर आती है, अपनी समस्याओं को पुलिस के सामने रखने से डरती है, क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि पुलिस और जो पब्लिक का कनेक्ट है वो बेहतर हो सके? उसके लिए मैडम हम लोगों ने संवाद जो है इसके लिए थाना स्तरों पे बताया है कि अलग अलग कॉलोनी में जाके जो अलग अलग टाइप के क्राइम पैटर्न कंसर्निंग मतलब कॉलोनीज में, कंसर्निंग लोकेलिटीज में या विलेजेस में है, वहां जाके लोगों को जो है इस विषय में जागृत करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने पूरा आपके जो क्राइम पैटर्न का एनालिसिस किया और इस प्रकार के अपराध आपके यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, इस विषय में आपको अलर्ट रहना चाहिए, खासकर जो है लैंड परचेज के समय या फिर अगर किसी अन्य प्रकार के विवाद हैं, अगर किसी जैसे वाटर कैनाल के ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई विवाद है, उसको पुलिस वाले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार के डिस्प्यूट्स को लेके ज्यादा बड़े बॉडीली ऑफेंसेस हुए हैं और उसमें लोगों को जागृत करके हम लोग बता रहे हैं इस प्रकार के विवादों को प्राइमरीली सॉल्व करना है या अलर्ट रहना है कि आपके साथ कोई उस प्रकार का क्राइम ना हो जाए जिसके कारण कि बड़े विवाद की स्थिति बने। और कोशिश की जा रही है कि उनको हम जाके गांव रिजॉल्व करें, सुलझाएं ऐसे विवादों को प्राइमरी स्टेज में, जिससे बड़े किस्म के विवाद न हो पाए। जी बिल्कुल सर, समाज की आखिर क्या जिम्मेदारी, जिस तरीके से घर के लोगों को क्या शिक्षा देनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि लगातार अपराध जो है बढ़ते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो घर से मिलती है, तो जो बड़े रहते हैं घर की उनकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है, क्या दायित्व हो जाता है? नेचुरली मैडम जो एक युवावस्था रहती है या जिसको शैशवावस्था आप कह लीजिए, बचपन जी, इसमें जो है खासकर जो मॉरल्स हैं उसकी हाई वैल्यूज जो है उसमें को एजुकेट करना चाहिए अपने चिल्ड्रनों को। इस प्रकार हम जेंडर इक्वलिटी डेवलप करवाएं अपने चिल्ड्रनों में ताकि एक दूसरे जेंडर्स के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो और उसमें निश्चित रूप से जो महिलाओं से संबंधित अपराध है उसमें कमी आएगी। सेकेंडली जो आजकल एक नया पैटर्न हो गया है कि कैसे हमारे पास जो मनी है इसको हम बहुत जल्दी डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, इसके लिए हम जो है कई बार ऐसी प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जो कि एज पर लॉ नहीं रहती। इस प्रकार के हम उनको बताएं कि हमें किसी भी उसमें नहीं पड़ना है ताकि
हम कोई क्राइम करने खुद जाएं या फिर मतलब जो है साइबर क्राइम का शिकार हम खुद भी हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स देती हैं कई कंपनियां, और उसमें हम देखते हैं कि कई जो युवा लोग हैं उसमें इंडल्ज हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो काफी लॉस में आ जाते हैं। जी तो नेचुरली पेरेंट का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उनको ये शिक्षित करें। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंडर से बचने के लिए कैसे हम सीसीटीवी सिस्टम या अलार्म सिस्टम है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हम कवर्ड कैंपस में रहते हैं तो किस ढंग से हम अपने जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको बता सकते हैं कि आप कैसे एंट्रीज दें कवर्ड कैंपस में लोगों को, किस प्रकार से हमको पहले एंट्री के जी हम सही लोगों को प्रवेश दे रहे हैं कैंपस में, और किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरेज के थ्रू हम लगातार विजिलेंस रखेंगे। कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट लग रहा है हमको तो हम तत्काल मतलब जो है इन्फॉर्म करें अपने जो पर्टिकुलर जो सिटीजन रह रहे हैं हमारे कवर्ड कैंपस में। तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेरे स्टेज से ही लोगों को बताना चाहिए। जी सर, ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जिस तरीके से जो वारदातें सामने आ रही हैं उसमें देख रहे हैं कि नोन वन ही कहीं ना कहीं अपराधी होता है। घर का ही घर में विवाद हो जाता है, भाई भाई के बीच झगड़ा, अगर कहीं पर दुष्कर्म की वारदात भी सामने आ रही है तो परिजन ही जो है, नोन वन ही जो है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। हाँ मैडम, इसमें जैसे आपने हमें बताया कि हम लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है जो खासकर पेरेंट हैं और एल्डर्स है फैमिली के, जिसमें हम कई बार अपने अगर देखते हैं कोई यंग पर्सन हमारे यहाँ ही है जो और फ्रीक्वेंटली बहुत अलग हट के बात करने के प्रयास कर रहे हैं, तो कई बार हमें कॉल रिकॉर्ड चेक करना चाहिए फ्रेंकली कि फ्रीक्वेंटली ये कहाँ बात कर रहे हैं, तो उससे वो भी अलर्ट रहते हैं। और सेकेंडली कई बार हमको उनके मूवमेंट देखना चाहिए कि यदि वो स्कूल या अपने कॉलेज से लगातार मतलब एब्सेंट हो रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप एब्सेंट हो रहा है तो उसमें हमको जाके कांटेक्ट करना चाहिए। हर पेरेंट का एक दायित्व बनता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के भी टच में रहें। ये नहीं कि केवल हमने फीस अदा कर दी और बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया तो हमारा दायित्व पूरा हो गया। हम जाके टीचर से फीडबैक लें कि उसकी प्रेजेंस क्या है वहां पर अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीएस में या किसी ग्रुप में लगातार एब्सेंट हो रहे हैं, तो एक्टिविटीज को लगातार कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम उनको क्राइम से बचा सकें। आजकल एक नशे की भी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो स्मैक है या फिर और भी ऐसे जो एनडीपीएस से रिलेटेड मतलब जो सब्सटेंस है इसको जो है कंज्यूम करने लगते हैं जो है बहुत यंग एज में लोग। इस पे भी हमको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो लोग जो इंडल्ज होते हैं वो एक अजीब टाइप का बिहेव करते हैं और उनके जो एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न है वो एकदम से चेंज होता है। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि जो खर्चा हम दे रहे हैं अपने जो यंगस्टर्स हैं जी, उसमें उनका क्या रेशो है उसको मतलब जो है उसके एक्सपेंडिचर का, तो उससे हमको आइडिया हो जाता है कि इसकी एक्टिविटीज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो बहुत तरीके से हम अपराध को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, जिस तरीके से डिजिटल युग है, लगातार बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता जो कि महिलाओं के लिए भी, साथ ही आज के पेरेंट्स को भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जो है लगातार साइबर क्राइम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कई बार बहुत ही लुभावना टाइप के ऑफर्स आते हैं जी, और विशेषकर आजकल मोबाइल का यूज बच्चे भी कर रहे हैं और उसमें हमको जो ऑनलाइन इस प्रकार के ऑफर्स आ रहे हैं जिसमें पैसे को बहुत जल्दी दुगना तिगुना करने के लिए बताया जाता है, या कई बार मतलब और भी प्रकार के ऑफर्स आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम गेन कर लेंगे। इसमें किसी में भी हमको इंडल्ज नहीं होना है ऐसी एक्टिविटीज में। इसके अलावा आपने जो महिला संबंधी अपराध बताए तो हम लोगों ने इसमें ऐसे ऑफेंडर्स जो कि महिला संबंधी अपराधों में लगातार सक्रिय रहे हैं, इनकी चेकिंग शुरू कराइए कि ठीक है ये अगर पहले बंद हुए, इनकी ट्रायल हुई, ये सजा हुई, सजा पूरी करके आ गए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी मेंटेलिटी का तो नहीं है क्रिमिनल जो कि लगातार इस प्रकार के हैबिचुअल जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ उसके करने का आदी है। तो उसकी भी हम चेकिंग कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज का कि कहीं ये फिर से कोई इस प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्ज तो नहीं है कि किसी प्रकार के ऑफेंस को ये रिपीट करेगा। उनकी भी हम चेकिंग कर रहे हैं, उनसे बुला के उनके स्टेटमेंट्स ले रहे हैं ताकि एक प्रकार से उनके ऊपर विजिलेंस रहे जो पहले इस प्रकार के अपराधों में इंडल्ज रह चुके हैं और जिन्होंने 2 या 2 से अधिक अपराध किए खासकर, क्योंकि हम जानते हैं कि
कुछ लोगों में इस प्रकार की मेंटल टेंडेंसी हो जाती है कि वो लगातार इसको रिपीट करते हैं। खासकर ऐसे अपराधियों पर हम लोग की विशेष निगाह है। जी बिल्कुल सर, तो तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। साथ ही BSTV को समय देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया।